जो मेरे साथ ज्यादती हुई है। ऐसे आप जो उसने मेरी माँ मेरी बहनों को गालियाँ दी हैं। अब जो मेरी माँ जो मेरी बहन है वो आईजी साहब के नंबर प्लेट भी। फिर जब मैंने आईजी पंजाब साहब CCP लाहौर साहब को मुखातिब किया तो उस शख्स ने जो है उनको भी नहीं बख्शा। आईजी पंजाब दी ये हमारे शराब। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने कानों को मुदस्सिर का सलाम। कुछ देर से आप एक वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एक एहलकार, एक पुलिस वाला जो कि बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर नईम भट्टी के साथ। आखिर वो मामला था क्या? अब जो आईजी साहब का जो बयान है उसके मुताबिक वो मेंटली डिसेबल है। सारा मामला जान लेते हैं नईम भट्टी से। आखिर मामला था क्या, किस तरह से वो मूवमेंट थी, प्रोग्राम क्या था और अपनी सहाफ़त की जिम्मेदारियां निभाते हुए बहुत से अल्फाजों का सामना किया, सवालिया निशान। बात करते हैं भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। साहब बहुत शुक्रिया फॉर टाइम सर, आपका कीमती टाइम है। देखा गया है कि आप जब अपनी सहाफ़त की जिम्मेदारियाँ जो गुज़श्ता जिस तरह सालों से कर रहे हैं उसी तरह कर रहे हैं। रोड पर एक पुलिस वाला आपको नाज़ेबा अल्फाजों के साथ नवाज रहा है और आईजी पंजाब को भी वो कह रहा है, पंजाब पुलिस को भी वो कह रहा है। आखिर वो मामला था क्या? बेसिकली बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर भाई। बात दरअसल ये थी कि मुझे ऑफिस की तरफ से एक असाइनमेंट दी गई थी कि, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताता चलूँ देखने वालों को भी और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको भी कि कल से जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और बहुत ज़्यादा वायरल है उसके अंदर कई लोगों ने लिखा हुआ है कि एक यूट्यूबर जो है उसका हाल यही होता है। तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और मैं एक एज अ जर्नलिस्ट हूँ और मैं सहाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ जो है पिछले 5 साल से अदा कर रहा हूँ और मैं एक रजिस्टर्ड पैमरा से लाइसेंस याफ्ता चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ मुंसलिक हूँ और मैं पिछले कई माह से उनके साथ वाबस्ता हूँ। और इस वक्त मेरे साथ आपको नज़र भी आ रहे होंगे मैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद अबूज़र शाह, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बात कुछ इस तरीके की है कि कल मुझे दफ्तर की तरफ से असाइनमेंट दी गई थी कि आपने एक पैकेज बनाकर लाना है। वो पैकेज कुछ इस तरीके का होगा कि जो आपको पता है कि आजकल एक कैंपेन चली हुई है हेलमेट के ऊपर, बहुत सख्त ऑर्डर हैं उस पर और आईजी पंजाब साहब के बड़े सख्ती से ऑर्डर हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं बड़ी सख्ती से, CTO साहब के भी ऑर्डर हैं और उसके ऊपर जो है आपने एक पैकेज तैयार करके लाना है और लाहौर जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके आपने एक पैकेज जो है ना वो तैयार करना है। आपने ट्रैफिक वार्डन को इतला करके ये प्रोग्राम? जी, हम वहीं पे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ है, वहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन के एहलकार मौजूद थे उनके साथ हमने उनके ताउन से और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके वहाँ पर हमने ये जो पैकेज है ये बनाने के लिए उनसे बात की और उन्होंने कहा ठीक है आप करें यहाँ पर। और उसी दौरान जो है एक जो एहलकार हैं जो पंजाब पुलिस के जवान हैं और वो वहाँ से नमूदार होते हैं, बाइक के ऊपर आते हैं और जैसे वो आते हैं और हम उनकी ना तो नंबर प्लेट होती है, हालांकि वहाँ पे आम आदमी का भी चलान हो रहा था बिल्कुल और लोगों के चलान हो रहे हैं और ये अच्छा इनिशिएटिव है आईजी पंजाब साहब की तरफ से भी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये तो। और दूसरा ये कि वहाँ पे आम आदमी के भी चलान हो रहे थे। वहाँ पे जब हमने निशानदही करवाई ट्रैफिक वार्डन को कि ये जो पंजाब पुलिस के जवान हैं ये आ रहे हैं और आप इनको रोकें और उन्होंने उनको रुकने का इशारा किया है। ठीक है, वार्डन ने? जी, वार्डन वाले जब उसको रुकने का इशारा किया है तो हम थोड़ा सा आगे आए हैं और हमने आके उनसे बात करने की कोशिश की है और आप वीडियो का स्टार्ट पे भी देख लीजिएगा। मैंने उनसे बड़े एक अच्छे तरीके से बात की है। उस बात कुछ इस तरीके की, मैं उनके आगे गया हूँ, मैंने आके उनसे बात करने के लिए उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। मैंने उनसे पूछा कैसे हैं आप। जब मैंने उनसे ये बात की है तो उन्होंने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी हैं और नाज़ेबा अल्फाज। और नाज़रीन आप वो अल्फाज अपनी फैमिली में सुन नहीं सकते, ये वीडियोस भी हैं लेकिन हम म्यूट करके प्ले करेंगे। बज़ाहिर फैमिलीज वीडियोस को देखती हैं, वाचिंग भी करती हैं। वो जब उसने गालियाँ दी और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया तो हमने जो है वहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन वाले थे उनको कहा कि आप इनका चलान करें और वो बंदा जो है उसने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया।
आप बाज़ाहिर वो देख रहे हैं स्लैपिंग भी कर रहा है और जी, उसने जो है मुझ पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया और मुझे जो है यानी कि उसने वहाँ पे बड़ा यानी कि तशद्दुद किया बुरे तरीके से। उससे हो सका। साथ में मेरे टीम मेंबर थे, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया उसने। और फिर मैंने वहाँ पे ऑन स्क्रीन जो है वो आईजी पंजाब साहब को मुखातिब किया और वहाँ पे आईजी पंजाब साहब को, सीसीपीओ लाहौर साहब को मुखातिब किया और उनको बताया कि जनाब ये देखें आईजी साहब के ये आपके जो जवान हैं और हमारे जो मुहाफिज हैं, ये इनका रवैया आप देख लें कि हम यहाँ पर खड़े होकर अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे और ये समझ लें कि मुदस्सिर भाई ये मुझ पे हमला नहीं है, ये पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पे हमला है। ये पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पे हमला है कि उसने किस तरीके से मुझे मेरी माओ बहनों की गालियाँ दी और मैंने वो बर्दाश्त की, क्योंकि मेरे बिल्कुल मेरे जो सहाफ़ती एथिक्स हैं वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देते कि हम किसी बंदे के साथ फ़िज़िकल हों, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो भी इस तरीके से की गई है कि आपने किसी के साथ फ़िज़िकल नहीं होना, आपने अगले का मौक़िफ़ ले लेना है, ठीक है। और उसके अंदर भी आपने देखा है कि मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन वो बंदा जो है फिर जब मैंने आईजी पंजाब साहब, सीसीपी लाहौर साहब को मुखातिब किया तो उस शख्स ने जो है उनको भी नहीं बख्शा, यानी कि और उनको भी उसने वहाँ पे बड़े नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है और मैं वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर आपके सामने वो यानी कि बयान करूँ। आईजी पंजाब साहब का भी मौक़िफ़ अभी ऑनियर हुआ है कुछ देर पहले, तो इस पर कितना इत्तेफाक करते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम अपना ऑनियर किया और उस पर पैगाम जारी किया है आपकी वीडियो के लिए। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, देखिए आईजी पंजाब साहब जो हैं बड़े अच्छे इंसान हैं और ये आईजी पंजाब जो बहुत अच्छी उनकी खिदमात हैं और महकमे के हवाले से बहुत अच्छी खिदमात हैं उनकी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे उस बंदे को मेंटली डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो सवाल ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि एक बंदा जो है वो पंजाब फोर्स, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, वहाँ पे वो उस फोर्स का हिस्सा है, वहाँ पे वो तैनात है और वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है, डिसेबल है। ये भी देखा गया कि उसको डिसेबल वो कहा गया कि वो थोड़ा सा मेंटली देखें कि अगर वो बंदा, अब उस बंदे की वीआईपी जगह पे भी ड्यूटीज़ लगी होंगी, ज़ाहिर बात है इनकी ड्यूटीज़ लगती रहती हैं, जो जवान होते हैं इनकी मुख्तलिफ वीआईपीज़ रूट्स पे लगती रहती हैं, मुख्तलिफ जगह पर लगती रहती हैं, तो वो तो कल को किसी को भी वहाँ पे जो है ना कर सकता था जो बंदा मेंटली तौर पर स्टेबल ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर वो वीडियोज़ के बाद ये चीज़ यानी कि, तो अगर वो ऐसा था तो फिर यूनिफॉर्म में उसके पास होना चाहिए था, उसको फिर घर पे होना चाहिए था। और भी रिएक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी फिर आज हमारी एसपी साहब से भी मुलाकात थी, एसपी जो हमजा साहब हैं उनसे भी हमारी क्या सहाफ़ियों का वफ़द जो है उनसे मुलाकात के लिए गया हुआ था। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ थे और हमारे असाइनमेंट एडिटर थे और भी मुख्तलिफ सहाफ़ी थे और बड़े बड़े नाम थे जो वहाँ पर आज मुलाकात के लिए गए थे। तो आज भी उन्होंने यही बोला है कि जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद थी, तो अगर आपके पास मौजूद थी तो फिर ये बंदा जो है घर होना चाहिए था, डिपार्टमेंट का ये हिस्सा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये देखें ये किसी को भी टारगेट कर सकता था और कल भी उसके पास वेपन्स मौजूद था। एक छोटा सा सवाल है मेरा आईजी पंजाब साहब से कि आईजी पंजाब साहब ने तो अपने जवान को तो डिक्लेयर कर दिया है जी, वो फिज़िकली जो और मेंटली तौर पर वो जो है वो स्टेबल नहीं था और अनफिट था, लेकिन जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, जो उसने मेरी माँ मेरी बहनों को गालियाँ दी हैं, अब जो मेरी माँ जो मेरी बहन है वो आईजी साहब वो उनका खमियाजा कौन भुगतेगा? सवाल तो मेरा ये है कि देखें, और जो मेरी तजलील हुई है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? ये सवाल है मेरा आईजी पंजाब साहब से। और मैं अपनी पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी से भी ये मुतालबा करता हूँ कि ये ज़्यादती है और ये जुल्म के जो है ना, यानी कि जुल्म और ज़्यादती के मुतरादिफ है और इस पे सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें, देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को मुदस्सिर का सलाम।